हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं शनि महाराज के गोचर की। शनि महाराज स्टेबिलिटी के कारक हैं, मेहनत के कारक हैं, न्याय के देवता हैं। आप अपने जीवन में जितने भी कर्म करते हैं उन सब का कर्मों का फल देने वाले शनि महाराज ही हैं। अब शनि महाराज स्टेबिलिटी के भी कारक हैं। पुष्य नक्षत्र में अगर कोई चीज़ ली जाए तो वो हमेशा के लिए रहती है। यानी कि शनि महाराज का जो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र बहुत ही बढ़िया है। अनुराधा नक्षत्र भी उनका बहुत अच्छा है। तो फिर क्यों शनि महाराज के मकर राशि में आने के बाद से उथल पुथल हुई और अब कुंभ राशि में आ रहे हैं, तो कैसा रहेगा उनका प्रभाव। धनु राशि वालों की तो इस साल ढैया साढ़े साती सब खत्म होने वाली है। मकर राशि वालों की दूसरी चल पड़ेगी और मीन राशि वालों की भी अब चलने वाली हैं ढैया पहली। तो कैसा रहेगा इनका प्रभाव आपकी राशि के अनुसार, इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर कोई चाहता है कि मैं आपकी कुंडली को एनालाइज करूं तो स्क्रॉल के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। शनि महाराज अभी 17 जनवरी को कुंभ राशि में आने वाले हैं। ये मार्गी हुए थे मकर राशि में ही और अब कुंभ राशि में आ जाएंगे। कुंभ राशि शनि महाराज की मूल त्रिकोण राशि है, जिसमें आके वो अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो लाभ भाव में आती हैं। अब इसमें 3 नक्षत्र पड़ते हैं, पहला धनिष्ठा, दूसरा शतभिषा और तीसरा पूर्व भाद्रपद। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है और शतभिषा नक्षत्र है राहु का और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है गुरु महाराज का। तो कैसा रहेगा प्रभाव जब शनि महाराज इन नक्षत्रों के ऊपर से गुजरेंगे, तो कैसा रहेगा, आपको कैसा रिजल्ट देने वाले हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और कैसा रहेगा ये हम समझेंगे। शनि महाराज कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, न्याय देते हैं। शिव इनके गुरु हैं, तो शिव की पूजा करने से शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और आपको साढ़े साती से होने वाले कष्ट से भी थोड़ा रिलीफ देते हैं। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी शनि महाराज बेवजह तो किसी को कोई दुख नहीं देते। शनि महाराज हम समझते हैं कि हमें दुख देते हैं क्योंकि वो अपनों के, पराओं के, सबके बीच का भेद बताते हैं कि आपने इतने समय में इस इंसान के साथ जुड़कर या इस चीज़ के साथ जुड़कर क्या पाया। जब वो भ्रम तोड़ते हैं तब इंसान को दुख होता है, क्योंकि आत्मा, मन, ये सब चीज़ें क्या है, चीज़ों के साथ जुड़ी हुई हैं, भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। हम किसी न किसी चीज़ से, किसी रिश्ते से, किसी खास चीज़ के भाव से जुड़े रहते हैं। नेता को अपनी कुर्सी, पिता को पुत्र, पति पत्नी में लगाव, माँ बाप से लगाव, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, कई बार प्रेमी। तो ऐसे बहुत से रिश्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जकड़े हुए हैं। कई बार कुछ बुरी आदतें भी होती हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ किसी की संपत्ति को हड़पना या किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना या किसी का पैसा रख लेना, किसी की चीज़ के ऊपर कब्जा करना। इन सारी चीज़ों को जब शनि महाराज आते हैं तो उसकी चीज़ को सही जगह पहुंचा देते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर मैं वो देने लगूंगी तो आप सबको बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। तो इस तरह के भाव जो हैं कि आप अगर किसी को अननेसेसरी परेशान किए हुए हैं, किसी का हक जमाए हुए हैं, किसी को तकलीफ़ दिए हुए हैं, तो अब शनि महाराज उसे तो उस दुख से, तकलीफ़ से मुक्त करेंगे, आपको आपके कर्मों का फल देंगे। तो शनि महाराज बहुत अच्छे हैं। जो इंसान न्याय का इंतज़ार करते हैं कि अब हमें न्याय मिलेगा, तो शनि महाराज उनको निराश नहीं होने देते हैं, उनकी निराशा को ख़त्म करते हैं। और वो इंसान जो उनके दुख का कारण है, जो कहीं ना कहीं उससे परेशान किए हुए हैं, उसे वो सज़ा देते हैं, उससे वो चीज़ लेते हैं और उसे दे देते हैं। यही शनि महाराज का काम है। तो कभी भी किसी के साथ बुरा मत कीजिए, किसी के दुख का कारण मत बनिए, नहीं तो शनि महाराज आपको सबक देने वाले हैं। फिर शनि महाराज से आपको डरना बनता है, वैसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो शनि महाराज की साढ़े साती जो चल रही है वो बहुत रिलीफ देने वाली है इस बार। मंगल के नक्षत्र के बाद राहु का नक्षत्र आएगा
अगर राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है तो ये आपको कष्ट दे सकता है। और ये 15 मार्च को आएंगे शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा का मतलब है शत यानी 100, भिषा मतलब 100 तरह की सुखों को प्रदान करने वाला भी कह सकते हैं, 100 तरह की परेशानियां देने वाला भी कह सकते हैं, 100 तरह की चीज़ों से रिलीफ देने वाला भी कह सकते हैं। यानी कि राहु ग्रीड का कारक है, लाभ का भी कारक है। कोई चीज़ आप नॉर्मली 2 रुपये की लीजिए, 10 रुपये में बेच दीजिए, वो एक नॉर्मल है कि आपने लाभ पाया। अब 2 रुपये की चीज़ को 50 रुपये की बेचने वाला भी वो राहु है, क्योंकि राहु कहता है कि भाई और ज़्यादा बेचो, बढ़िया बेचो, और ज़्यादा महंगा करो। तो ये इन सब चीज़ों का ग्रीड का कारक है। सॉरी। तो ऐसे में जब शनि महाराज, क्योंकि वो क्रूरता के भी कारक हैं, वो प्रैक्टिकल माइंड के कारक हैं, जब राहु के नक्षत्र से गुजरेंगे तो जो लोगों के पैसे अटके हुए हैं, जिनका काम अटका हुआ है, उन सबको लाभ भी देंगे। तो कुल मिलाकर शनि का ये गोचर बहुत से लोगों को रिलीफ देने वाला है, लाभ भी देगा। जैसे मेष लगन वालों के लिए लाभ भाव में आ रहे हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, लाभ में आ रहे हैं, यानी कि आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। मेष लगन वालों के लिए ये बहुत अच्छे हैं। हालांकि लगन में, मेष लगन में शनि महाराज नीच के हो जाते हैं, लेकिन उनका कार्य तत्व कर्म का और कर्म फल देने का है। तो मेष राशि वालों के लिए ये गोचर काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। मंगल लग्नेश है, मंगल के नक्षत्र में रहेंगे और अब राहु के नक्षत्र में आएंगे। तो अगर आपका राहु अच्छा है तो आपको लाभ अच्छा मिलने वाला है। अगर अब हम बात करें वृषभ राशि वालों की, वृषभ राशि वालों के लिए कर्म भाव में आ रहे हैं। वृषभ राशि वालों के काम बहुत अटके हुए थे, वृषभ राशि वाले बहुत परेशान थे पिछले 2-2.5 साल से। लेकिन अब जब शनि महाराज उनके 10वें घर में आएंगे तो कर्म, जो काम से रिलेटेड चीज़ें थी, जो अटकी हुई थी, वो अब होने वाली हैं। अब उनको कोई भी काम अटकने वाला नहीं है। तो देखें, वृषभ राशि वालों के लिए अब जो चीज़ें आने वाली हैं, योग कारक भी हैं यहाँ पे शनि महाराज, तो ऐसे में उनको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। नवम और दशम भाव के स्वामी होके शश योग बना रहे हैं। तो ऐसे में अपनी राशि में शनि महाराज उनके बिगड़े हुए हर काम को, रुके हुए हर काम को गति देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए ये आ रहे हैं नवम भाव में, अष्टमेश और भाग्येश हैं और भाग्य भाव में आ रहे हैं। तो भाग्य से कनेक्टेड चीज़ों में रिजल्ट देने वाले हैं। भाग्य से कनेक्टेड चीज़ों में बैठकर अपने बहुत सारी चीज़ों में रिजल्ट देंगे। यानी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड अगर कोई काम है तो अब लाभ मिलने वाला है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा अगर कोई काम है तो अब मिलने वाला है, अब लाभ होने वाला है। तो शनि महाराज आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं, भाग्य से कनेक्टेड लाभ देंगे। काम में थोड़ा सा स्लो रहेगा, हालांकि गुरु महाराज कर्म भाव में बैठे हुए हैं अपनी राशि में, वो उनका अलग रिजल्ट रहेगा। लेकिन शनि महाराज का जो अभी अगर हेल्थ इशू चल रहा था तो उससे रिलीफ मिल जाएगा। अगर कोई पैतृक संपत्ति का लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो उसमें थोड़ा सा बैठकर सॉर्ट करने का उसको टाइम आ रहा है। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये समय बेटर है। और अब बात करते हैं हम कर्क लगन वालों के लिए। कर्क लगन वालों के लिए ये सप्तमेश, मारक और अष्टमेश यानी कि मेहनत के कारक हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ सकता है। तो वो अपनी चीज़ों को संभाल के चलें, अपनी सेहत को संभाल के चलें। अपने पैतृक संपत्ति को लेके या जीवन साथी की हेल्थ को लेके अगर कोई दिक्कत है तो उसके बारे में वो अभी से थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत उनको है। कमर से नीचे हिस्सों में उनको पेन रह सकता है, लेग्स में पेन रह सकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए सप्तमेश हैं, जीवन साथी के कारक हैं। तो सिंह राशि वालों की शादी का योग बन सकता है। और अगर शादी में कुछ अड़चने या कुछ विवाद चल रहा था तो अब थोड़ा सा सॉर्टेड होने का है कि अब कुछ चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। और अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था या कोई हेल्थ इशू चल रहा था तो उसमें थोड़ा सा रिलीफ उनको मिल सकता है आने वाले समय में। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए पंचम में थे शनि महाराज, अब छठे घर में आ रहे हैं, रोग ऋण शत्रु भाव में आ रहे हैं। तो पंचमेश का छठे घर में आने का कारण है कि संतान से कष्ट या संतान को किसी तरह का कष्ट या प्रेमी से धोखा या प्रेम में किसी तरह का धोखा हो जाना या प्रेम ही अगर कोई रिलेशन में है कन्या राशि का तो वो रिलेशन में कहीं ना कहीं कड़वाहट आना, कहीं ना कहीं
तो कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर थोड़ा सा अब परेशान करने वाला भी हो सकता है। अगर उनकी 7.5 भी चल रही है कन्या लगन वालों की, और मकर राशि है या कुंभ राशि है, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा उनको इश्यूज मिल सकता है कि जॉब के लिए ठीक है ये समय कि जॉब तो हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ इशू, पेट में किसी तरह की दिक्कत हो सकती है, या अगर बच्चा छोटा है या बच्चा हुआ है तो उसकी हेल्थ को थोड़ा इश्यूज रह सकता है। तो अगर संतान बड़ी है तो संतान के साथ विचार थोड़ा सा ना मिले, इस तरह की स्थिति बन सकती है। तो कन्या राशि वालों को चाहिए कि वो थोड़ा सा, कन्या लगन वालों को वो थोड़ा सा संभल कर रहें। शनि महाराज पंचम में या छठे घर में हो तो डाइजेशन प्रॉब्लम भी देते हैं, तो ऐसे में पेट से कनेक्टेड इश्यूज हो सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो तुला राशि वालों के लिए तो शनि महाराज पंचम में आ रहे हैं और योग कारक हैं, सुख भाव के भी स्वामी हैं और पंचमेश भी हैं। तो ऐसे में आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ा अगर कोई काम अटका हुआ है तो आने वाले समय में अब थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलने वाला है। यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति में सुधार आएगा, और अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है वो हो सकता है। अगर माँ को हेल्थ इशू चल रही थी तो अब थोड़ा सा रिकवर हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर चलें। संतान का अगर आप सोच रहे हैं संतान के लिए, तो संतान के योग बनेंगे अब। तो संतान से कनेक्टेड कुछ होना, घर में कोई फंक्शन होना, या संतान से जुड़ा कोई भी, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इस समय में हो सकता है कि उनको संतान का योग बन जाए। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए पराक्रम भाव के स्वामी हैं और सुख भाव में भी आ रहे हैं, सुख भाव के भी स्वामी हैं। तो सुख में बढ़ोतरी करेंगे शनि महाराज। जिनकी राहु की दशा चल रही है उनको थोड़ा सा हेल्थ इशू रह सकता है, थोड़ा सा जोड़ों में जॉइंट्स पेन वगैरह रह सकता है इस तरह का, तो उस चीज़ का ध्यान रख कर चलें। थोड़ा सा हेल्थ को और माँ की हेल्थ का अगर ध्यान रखें वृश्चिक राशि वाले तो ज़्यादा बेटर रहेगा इस समय। अब बात करते हैं धनु लगन वालों की। धनु लगन वालों की, धनु राशि वालों की तो अभी 7.5 खत्म हो रही है इस साल, तो ये उसका आखिरी चरण है। तो जो भी परेशानियां थी वो अब ख़त्म हो जाएंगी। लगन के अनुसार अगर हम देखें तो अब उनके थर्ड हाउस में शनि महाराज आ रहे हैं। धन भाव के कारक हैं, धन से धन कमाने की स्थिति, पराक्रम यानी यात्रा से धन लाभ हो सकता है उनको। तो यात्रा से धन लाभ के लिए अब आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तो धनु राशि वालों के लिए आने वाला समय बहुत कुछ लाने वाला है, यानी कि पिछले 7.5 सालों से जो भी परेशानी उन्होंने फेस की है वो अब ख़त्म होने वाली है। अब उनकी यात्राएं, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है ऐसे में, तो यात्रा के लिए तैयार रहें, और अगर हेल्थ इशू है तो ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए लग्नेश है शनि महाराज और अब धन भाव में आ रहे हैं। तो जब लग्नेश हो और धनेश भी हो, धन भाव के भी स्वामी हो, तो ये समय अच्छा है। धन के लिए अच्छा है, कुटुंब के लिए अच्छा है। कुटुंब में बढ़ोतरी हो सकती है, कुटुंब में किसी की शादी हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है, कुछ ऐसी बढ़ोतरी, धन की बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि शनि महाराज जहाँ बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं, आपने सबने सुना है। तो शनि महाराज धन की बढ़ोतरी करने वाले हैं। तो मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, मकर लगन वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। हालांकि मकर राशि वालों की और कुंभ राशि वालों की 7.5 भी चल रही है, लेकिन अगर लगन देखें और राशि भी अगर वही है तो ये शनि महाराज आपको परेशान नहीं करने वाले हैं, क्योंकि लग्नेश हैं तो आपको इतना तकलीफ़ नहीं देंगे। थोड़ा सा रहेगा कि हाँ, उनका ये गोचर आपको लाभ ही देकर जाएगा। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले समय में। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने धन का उपयोग बहुत सोच समझ कर करें, तो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि में तो शशि योग बन रहा है, शनि महाराज योग कारक होने वाले हैं और इसमें अभी रहेंगे 2.5 साल। तो मैं समझती हूँ ये समय कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। कुंभ राशि वालों के लिए विदेश का योग भी बनेगा, विदेश से लाभ भी होगा, तो थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान रखें। कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत है, बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड रहेंगे इसमें और बहुत से अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे। तो शनि महाराज का ये गोचर आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए शनि महाराज लाभेश भी हैं और द्वादेश भी हैं, और ऐसे में अगर आपकी राशि भी है, मीन राशि है या कुंभ राशि है, तो मैं एक बात बता दूं
आने वाला समय आपके लिए लाभदायक ही है। ऐसे में विदेश से लाभ हो सकता है। विदेश से कनेक्टेड अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत से लोग आज के टाइम में ऑनलाइन काम करते हैं, तो विदेश से कनेक्टेड MNC जो जॉब आप करते हैं वो भी 12th हाउस कनेक्टेड है, तो उसमें भी आपको लाभ ही मिलेगा। तो देखा जाए तो यह गोचर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो आने वाला समय पूरी तरह से यूज़ कीजिए और इसका लाभ लीजिए, हम यही चाहेंगे, ताकि आप आने वाले समय में बहुत अच्छा करें, हम यही चाहते हैं। मीन राशि वालों के लिए शनि महाराज सम है, क्योंकि मीन राशि गुरु की राशि है, और गुरु जब किसी भाव के स्वामी होते हैं और शनि महाराज यहाँ पे क्योंकि लाभेश हैं तो लाभ ही देंगे। और मीन राशि क्योंकि आखिरी राशि है तो इसमें शनि महाराज क्रूरता नहीं दिखाते हैं, इसमें शनि महाराज सम ही रहते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सीखने के भाव से देखा जाए तो ये गोचर हमें बहुत कुछ सिखा रहा है कि मंगल की दशा, मंगल के नक्षत्र से जब शनि महाराज गुजरेंगे बहुत सा पराक्रम रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, लड़ाई झगड़ा थोड़ा हो सकता है, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी क्रूरता रहने वाली है। लेकिन 15 मार्च के बाद जब शनि महाराज राहु के नक्षत्र में आएंगे तो हर इंसान के अंदर चुस्ती चालाकी अपने काम को लेके तेजीबाजी रह सकती है। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके अलावा अगर हम बात करें शनि महाराज की, जब शनि महाराज गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो जब गुरु के नक्षत्र में जाते तो इंसान धैर्य धारण कर लेता है, और गुरु महाराज क्योंकि धैर्य के कारक हैं आपको धैर्य धारण करवाएंगे और आपको सब्र करना सिखाएंगे। बहुत सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट हो जाएगी शनि महाराज जब गुरु के नक्षत्र में आएंगे। तो अपने आप में इस गोचर के लिए पॉजिटिविटी ही रखें, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी वो आपके जीवन में स्थिरता और बहुत ही पीसफुली हर चीज़ को होते हुए आप देखेंगे कि हर चीज़ आराम से होती चली जा रही है। तो आपके लिए गोचर शुभ हो, हम यही चाहते हैं। शिव शनि के गुरु हैं, तो शिव पूजा से शनि महाराज से आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज एक पत्थर हैं काले रंग के, और शिवलिंग भी काले पत्थर का बना हुआ होता है। तो ऐसे में जब आप शिव की पूजा करते हैं, जो रोज़ नहीं कर सकते हैं वो लघु रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, शिव परिवार का अभिषेक करवा सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको शनि से कनेक्टेड ज़्यादा बुरे प्रभाव मिल रहे हैं या किसी पास्ट का एक्सपीरियंस की वजह से आपको अगर कष्ट हो रहा है तो आप छाया दान कर सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज छाया पुत्र हैं। तो शनिवार को अगर आप छाया दान करते हैं तो भी आपको बहुत हद तक रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा मंदिर में छाता दान किया जा सकता है, किसी मजदूर को जूता दान किया जा सकता है, या काले रंग का वस्त्र दान किया जा सकता है, उसके अंदर महा की दाल, सरसों का तेल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई काम नहीं गलत किया है और आपको कोई तकलीफ़ नहीं है तो ठीक है, आप ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर कीजिए। शनि महाराज यही कहते हैं कि आप अपनी लेबर को खुश रखिए, आप अपने नीचे के जो भी आपके मेहनत कश मजदूर हैं उनका कभी भी आप हक ना मारें। अगर आपको कुछ ज़्यादा भी देना पड़े तो कोई बात नहीं, आप दे दीजिए, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, उनको ज़रूरत है हम जैसे लोगों की कि जो हम उनका हक मारते हैं तो फिर वह शनि महाराज आपके लिए कुपित हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो उनको जो दे सकते हैं सामर्थ्य अनुसार वो ज़रूर दें। तो आपके लिए शनि महाराज का ये गोचर शुभ हो, ऐसी ही मैं मंगल कामना करती हूँ। जय माता।